और जब रूह निकालने वाला फरिश्ता निकालते निकालते ये रूह जब तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाएगी, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, तुम्हारे हलक तक आ जाएगी, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे होगे। जब रूह फरिश्ता निकालता है ना, तो रूह सबसे पहले पैर के पंजों से और एड़ी से और तलवे से निकलना शुरू होती है। सुनिए, रूह सबसे पहले यहाँ से निकलती है। मलकुल मौत रूह जब निकालता है तो पहले नीचे का हिस्सा बेजान होता है, यहाँ से निकलती है रूह। निकलते निकलते टखने तक आती है, टखने से नीचे का हिस्सा बेकार। फिर रूह निकालता है, पिंडली तक आती है, वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली से नीचे का हिस्सा बेकार। फिर रूह निकलती है तो घुटने तक आती है, घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार। रूह फिर निकलती है तो कमर तक आती है, कमर से नीचे का हिस्सा बेकार। जो सुन रहे हैं ना यहाँ बैठे हुए, गौर से सुनिएगा, ये मंजर हमारे और आपके सबके सामने आएगा। इस सफ़र से सबको गुजरना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। ये अलग बात है, किसी की स्टेशन 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की स्टेशन 2 दिन बाद आती है, लेकिन गुजरना सबको इसी ट्रेन से है और इन्हीं स्टेशनों से है। ये रूह कमर तक आती है, कमर से नीचे का हिस्सा बेकार। ये रूह धीरे धीरे पेट तक आती है, पेट के हिस्से का नीचे का हिस्सा बेकार। फिर रूह निकालते निकालते मलकुल मौत सीने तक आ जाता है, सीने का हिस्सा बेकार, नीचे का हिस्सा, सीने के नीचे का हिस्सा बेकार। रूह निकलते निकलते हलक तक आ जाती है। जब हलक तक आती है तो कुरान इस मंजर को नकल कर रहा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये रूह निकलते निकलते तुम्हारी हलक तक, नरखरे तक आ जाती है। और जिब्राइल जब मलकुल मौत निकालते इस रूह को, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हो। आपने कभी देखा होगा मरने वाला जब मरता है तो ऐसे देखा होगा आपने, उसकी आंखें ऐसी हो जाती हैं, आंखें फटती है ना। जो भी आदमी मरता है वो तो बाद में मरने के बाद हम लोग उसकी आंखें बंद कर देते हैं, वरना आंखें बंद नहीं होती हैं मरने वाले की, आंखें फटी। क्यों फटती है? क्योंकि वो रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखता है। रूह मलकुल मौत निकालता है, उसके पास अजाब के और रहमत के फरिश्ते मौजूद होते हैं। रूह निकलने वाला रूह निकलने से पहले देख लेता है कि मेरे रूह को अजाब के फरिश्ते लेके जाएंगे या रहमत के फरिश्ते लेके जाएंगे। वो अपने अंजाम को इसी दुनिया में समझ जाता है कि मेरी रूह के साथ क्या मामला होगा। इस दौर से हमें और आपको सबको गुजरना है, इसलिए सबको इसकी तैयारी करना है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम उसको अपनी आंखों से देख रहे होते हो। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे करीब होते हैं, लेकिन नहीं, नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उनसे भी ज्यादा करीब मैं होता हूँ। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मैं उसी मरने वाले के पास होता हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते हो। तुम्हारी आंखों में वो ताकत नहीं कि तुम मेरा दीदार कर सको, तुम्हारी आंखों में वो कुव्वत नहीं जो मुझे देख सको। मैं तुम्हारे रिश्तेदारों, तुम्हारे बेटों, तुम्हारी औलादों से भी ज्यादा करीब हूँ उस वक्त, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। वलाकिन ला तुबसिरून, तुम मुझे देख नहीं सकते। और फिर एक और तमाचा, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, जलिस, बहुत घमंड था तुम्हें अपने ऊपर। हर आदमी अपने अपने ऊपर ले, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, मैं अपने ऊपर बयान कर रहा हूँ। हर आदमी अपने अपने ऊपर सोचे, एमएलए अपने ऊपर सोचे, एमपी अपने ऊपर सोचे, मिनिस्टर अपने ऊपर सोचे, प्रधानमंत्री अपने ऊपर सोचे, हर आदमी अपने ऊपर सोचे।
फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, बहुत जाहो जलाल था, एक इशारे पर तुम्हारे दुनिया इधर से उधर हो जाती थी, तुम्हारे एक हुक्म पर नोटबंदी हो जाती थी, तुम्हारे एक हुक्म पर पूरा मुल्क एक जगह रुक जाया करता था, ट्रेनें बंद हो जाया करती थी, तुम्हारा इतना पावर चला करता था। आज रूह निकल रही है, अगर तुम इतने ही पावरफुल और इतने ही बड़े लीडर या इतने ही बड़े नेता और इतने ही ताकतवर हो और पावरफुल हो, तो मलकुल मौत जो रूह लेकर जा रहा है, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, मलकुल मौत से रूह छीन कर वापस अपनी बॉडी में लेकर दिखाओ, दोबारा जिंदा होकर दिखाओ। अगर तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे हुक्म से पूरे मोहल्ले, पूरे समाज, पूरे प्रदेश, पूरे स्टेट और पूरे मुल्क के हालात बदल जाते थे, तो तुम मलकुल मौत से रूह छीन कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले जा पाते हो? देश का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी भी फिर कमजोर लोगों के शरण में जाता है, फिर वो एम्स में जाता है, मेदांता में जाता है, एक मामूली डॉक्टर से इलाज कराता है। बताओ, तुम जिसके इंजेक्शन पर जिंदा हो, तो वो डॉक्टर ज्यादा ताकतवर है या देश चलाने वाला मंत्री ज्यादा ताकतवर है, स्टेट चलाने वाला चीफ मिनिस्टर ज्यादा ताकतवर है, मोहल्ला चलाने वाला मुखिया ताकतवर है, एमएलए ताकतवर है, एमपी ताकतवर है, बादशाह ताकतवर है। तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इस रूह को वापस लेकर दिखाओ, अगर तुम सच्चे हो तो इसको तुम अपने अंदर वापस लेकर तो दिखाओ। नहीं दिखा सकते, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर भी कोई पावरफुल है, कोई ताकत है जो तुम्हारे ऊपर भी हुकूमत कर रही है, और वही ताकत है जिसको हम मास्टर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, वही ताकत है जिसको हम क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, वही ताकत है जिसको हम नीले जगत का स्वामी कहते हैं, वही ताकत है जिसको हम प्रभु, जिसको हम ईश्वर, जिसको हम अल्लाह कहते हैं। उसी ताकत का नाम है जिसकी हुकूमत हमारे आपके और सबके ऊपर चलती है। इस चीज पर हम और आप नजर डालें।